गुरुग्राम के बामडोली गांव कल देर रात गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लाठी डंडे कुछ ऐसे चले कि एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए और एक व्यक्ति को गोली लग गई। ये बात जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से कही गई है। सबसे पहले हम उस लोकेशन पे खड़े हैं जहां से ये पूरा मसला शुरू हुआ। हम पहले दर्शकों को समझा दें कि अक्सर हुआ क्या है, किस तरीके से पूरा मामला है और कौन इसमें आरोपी है। पहले तो हम आपको बताते कि 2007 का गुरुग्राम के एक इतिहास रहा है, जिसके अंदर एक यूरो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एक 14 साल के लड़के ने अपने ही साथी को अपने पापा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी थी और गोली लगने के बाद उस लड़के की मौत हो गई थी। जिसके बाद से ये जो लड़का था आरोपी इस पूरी वारदात का, वो पुलिस की नज़रों में और जो गांव के लोग थे उनकी नज़रों में एक बदमाश के तौर पर उभर कर आया। उसके बाद कुछ समय तक ये जो पूरी कहानी थी ये शांत रही। उसके बाद बीच में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं फिर सामने आई, मगर फिर उनके पिता के जो रसूख था उसके चलते उन बातों को एक बार फिर दबा दिया गया। मगर कल देर रात गुरुग्राम के बामडोली गांव में एक बार फिर से उसी युवक द्वारा एक ऐसी घटना को घटित किया गया है, जिसके बाद से गुरुग्राम के लोग जो हैं दहल गए हैं। मैं आपको सबसे पहले तो जगह दिखा दूं जहां पर कल देर रात एक झगड़ा हुआ। झगड़ा सिर्फ एक मामूली गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ, और उसके बाद 20 से 25 युवा जो लड़के थे वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने लाठी डंडों से एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया। हम परिवार भी आपको दिखाएंगे और सबसे पहले तो दिखा दे टूटे हुए कांच जो उस गाड़ी के शीशे थे, जिसके अंदर कुछ लोग बैठे थे, जिसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया और जो उसके कांच थे वो भी टूटकर बिखर गए, गाड़ी भी टूट गई। और गाड़ी टूटने के बाद ये वो रास्ता है जिस रास्ते से जो पीड़ित पक्ष था अपनी जान बचाकर भागा। हालांकि ये दाएं और बाएं दोनों तरफ यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, मगर पुलिसिया कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पुलिसिया कार्रवाई के चलते उन सभी सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया गया है। वरना हम दर्शकों को फुटेज भी हम दिखाते। हम उसी परिवार के कुछ सदस्य भी हमारे साथ हैं। हम पूरी जो घटना है उनसे बात करते हुए चलेंगे और आपको पूरा लोकेशन की जानकारी भी हम देंगे, किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई थी। सर, यही वो रास्ता है जहाँ से वो लोग गए थे जिनको चोटें लगी थी? बिल्कुल जी। और जो लड़के थे जो पीछे भागे थे, जिनके हाथ में हथियार थे, लाठी डंडे थे, वो किस रास्ते से इस्तेमाल करते हुए उनको हमला करने के लिए पहुंचे? देखो जी, सामने ये उन्हीं का घर है, यहीं पे बंदे उसके 20-30-50 हमेशा रहते हैं। तो ये लड़का ये वही है ना जिसने इससे पहले भी एक हत्या को अंजाम दिया था अपने स्कूल में, पापा की रिवॉल्वर से स्कूल में ही क्लास में गोली मार दी थी लड़के को? हाँ जी, ये वही है आकाश। तो इसका तो गांव में एक दबदबा एक अलग बन रहा होगा, शायद उस दबदबे को कायम रखने के लिए तो नहीं ये वारदात दी गई, दोबारा से अंजाम दी गई? बिल्कुल जी, गांव में इनकी तरफ से काफ़ी सारी गुंडागर्दी स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी सारे बंदे इनके रहते थे यहाँ पे, आए गांव के आते जाते वक्त को दिक्कत सर, थोड़ा बताएं कि ये कौन किस किस जगहों पर कैसे कैसे हमला किया गया, कहाँ कहाँ पर? पहले तो मैं घर दिखा दूँ उस आरोपी का। ये वो घर है जिसके अंदर वो एक कुख्यात आरोपी रहता है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके बताया जा रहा है कि वो पहले भी हत्या की वारदात को अंजाम दे चुका है। ये एक ऐसा अपराधी है जिसको लेकर के न जाने कितने अखबारों में अनेकों आर्टिकल छपे थे कि एक ऐसी राह पर चल रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनकर उभर सकता है। और ऐसे में वही चीज़ें आज फिर देखने को मिल रही हैं, जिसमें आप खुद देख पा रहे होंगे कि जो बातें अखबारों में उस समय लिखी गई थी वही बातें अब सच्चाई होती दिखाई दे रही हैं, सच्चाई बनती नजर आ रही हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता है जहाँ पर इस पूरी घटना का जो है घटित किया गया था। और सर बताएं कि इसी सड़क के ऊपर पूरा मामला हुआ था। कितने लोगों को चोटें आई थी यहाँ पर? हमारे जी 3 बंदों को तो ज़्यादा चोटें आई, एक को तो गोली लगी है, बाकी 3-4 बंदों को अच्छे फ्रैक्चर आए हैं, काफ़ी चोट मारी लाठी डंडी सरियों से। ये आप देखो, पूरे ब्लड देखो, पूरा खून तो हम खैर दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे, मगर हम अंदाजतन तौर पे बता दें कि जो जिस सड़क पर हम चल रहे हैं नीचे खून के धब्बे हैं। हम दर्शकों को खून नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि खून से थोड़ा सा जो लोग होते हैं जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर होता है उनको तकलीफ हो सकती है, मगर दर्शकों को हम इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर कर दें कि जिस जगह हम चल रहे हैं यहाँ नीचे खून पड़ा हुआ है, खून के बहुत से धब्बे जिसको हम देख पा रहे हैं, मगर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। घर भी हम आपको दिखा दें, तकरीबन सभी घरों में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगाया हुआ है, तो आप खुद सोच पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पूरी घटना अगर घटी है तो कहीं ना कहीं सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड भी हुआ होगा और इन्हीं कैमरों के अंदर सारी चीज़ दर्ज भी होगी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इन्हीं सभी कैमरों के दम पर, इन्हीं फुटेज के दम पर सारी जो जांच है जांच में शामिल करेगी और वाकई जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो गोली चलाने को लेकर लगाए गए हों या फिर लाठी डंडों से हमले करने को लेकर लगाए गए हों, सभी पर पूरी जाँच की जाएगी। मगर हम आपको बता दें जिस तरीके की चोटें दिखाई गई हैं उन चोटों के देखकर तो साफ तौर पर यही लगता है कि जो घटना में इस्तेमाल किया गया लाठी डंडों का वाकई इस्तेमाल किया गया है और
पुलिस की पीसीआर भी हालांकि यहाँ खड़ी है, पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। और ये वो घर है जिस घर के बाहर पूरा ये प्रचंड जो एक लड़ाई झगड़ा जो कहते हैं वो की गई थी। आप खुद देख पा रहे होंगे, ये ईंटें हैं जो टूटी थी, ये वो पंचायती कुछ लोग हैं जो फिलहाल अपने चौबारे बैठे हैं और हम इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सब अपना नाम बताइए सर। देव कुमार नाम। सर, गांव में जिस तरीके की वारदात हुई है सर, कितनी शर्मनाक वारदात है? ये शर्मनाक नहीं जी, बहुत ही निंदनीय वारदात है। ऐसे घर परिवार में अगर बच्चे आपस में लड़ेंगे और ये वारदातें रहेंगी तो ये शुभ संकेत नहीं है, आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है जनाब। ये जो शख्स जिसके शय पर ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा झगड़ा हुआ है, जिसने लड़कों को बुलाया और फायरिंग भी करा दी, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि फायरिंग यहाँ हुई है। हालांकि अभी तक फायरिंग का कोई जो खोल वगैरह की बात कहें तो पुलिस ने बताया कि बरामद किए हैं, बाकी किसी को गोली लगी, जरा यही बताएंगे सर। 3 आदमी गंभीर हैं इसमें, जिनको गोली लगी है और 10 से 12 नॉर्मल इंजरी है। जिनको गोली लगी उनका नाम क्या है? जिनको गोली लगी है, मनोज कुमार नाम है एक लड़के का, जिसकी उम्र 32 साल के करीब है। दूसरा सनेश कुमार है और तीसरा भूतपूर्व सरपंच है जो कि उनको गोली लगी है। तो भूतपूर्व सरपंच को भी गोली मारी गई है। भूतपूर्व सरपंच तो बता सकते हैं सर, कितने लोग थे जिनके हाथों में हथियार थे, जो इस तरीके से हथियार लहराकर हथियार के डंके के चोट पर यहाँ पूरी वारदात को अंजाम दे गए? कम से कम नहीं तो होंगे तो 70 के करीब आदमी होंगे और राइफल अनेक थी। कम से कम 45 खोल पुलिस ने रात में बरामद करके ले गई है। 45 खोल यहाँ से रिकवर करके ले गई है। किन जगहों पर थे वो खोल? कहाँ पड़े थे? यहीं इसी रास्ते के। अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा दिखाएं जरा वो जगह, इसी रास्ते, यही वो सड़क है जहाँ पर ये 45 खोल की जो बात है, जो गांव के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि किसी को गोली नहीं लगी है, मगर गाँव के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो गोलियां हैं वो लगी हैं लोगों को, और जो ताबड़तोड़ फायरिंग थी वो यहाँ की गई थी। कहीं ना कहीं ये जो घटना आज गुरुग्राम के बामडोली गांव में हुई है, इसने दहला कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स के ऊपर इस पूरी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है, यानी कि जो इसका मास्टरमाइंड है इस पूरी वारदात का, वो शख्स इससे पहले भी हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इससे पहले भी ये बात सामने आई थी कि उसने अपने पिता के ही रिवॉल्वर से अपने ही स्कूल में एक बच्चे की हत्या कर दी थी। आप सोच सकते हैं कि जो इतनी कम उम्र के अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है, और वो लड़का आज जवान हो चुका, क्योंकि 2007 की वो घटना थी और आज पूरे 13 साल बीत चुके हैं। और 13 साल बाद उस लड़के की उम्र क्या रही होगी और उस लड़के की अब सोच क्या रही होगी। इस सोच का जो अंजाम है वो आज एक परिवार ने भुगता है, जैसे कि आपको हमने पूरी जो स्टोरी थी हमने शुरू से आखिर तक आपको दिखाई कि गली के रास्ते कैसे पीड़ित जो अपनी जान बचाकर भागे और इसी लोकेशन पर आकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों से, डंडों से हमला कर दिया गया। हम आपको उस शख्स से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे जिसको कि ये चोटें जो हैं लगी थी और काफ़ी शरीर पर काफ़ी घाव आए हैं। हालांकि वह अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आसपास के किसी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि चोटें जो थी वो लाठी की जो चोट थी वो थी, ना कि कोई इंजरी थी। तो इस वजह से छोटा मोटा जो लोशन है उसके लिए वो यहाँ से निकले हुए हैं। अगर वो भी यहाँ पहुँचते हैं तो हम उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल के लिए हम दर्शकों को बता दें कि गुरुग्राम की आज सबसे बड़ी खबर यही है कि कल देर रात जो है 25 से 30 राउंड फायरिंग गुरुग्राम के बामडोली गांव में की गई और जिसमें एक शख्स को गोली लगने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई जानकारी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है जिसके अंदर ये बताया गया हो कि गोली लगने के बाद जो युवक है उसकी हालत नाजुक है या फिर वह खतरे से बाहर है या फिर उसे गोली लगी है नहीं। मगर प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना है कि तकरीबन 40 से 45 राउंड यहाँ फायर किए गए हैं और हाथों में राइफलें, बंदूकें, अवैध कट्टे, ऐसी चीज़ें लेकर जो है युवा यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और ताबड़तोड़ जो है जो लाठी डंडों से हमले भी एक परिवार के ऊपर किए हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरीके से इस पूरी गली के, इस गांव के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच करने की बात कर रही है, तो क्या उस जांच के अंदर सीसीटीवी में कैद हुए सभी बदमाशों को भी नकेल कसी जा सकेगी और सलाखों के पीछे समय रहते क्या गुरुग्राम पुलिस पहुंचा पाएगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।